आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि सुबह 4 बजे कैसे उठें, सुबह जल्दी कैसे उठें, मगर उसमें से कुछ भी, कोई भी ट्रिक, कोई भी अलार्म, कोई भी ऐप आपके लिए काम नहीं करी। और मेरे साथ भी, मैं भी परेशान हो गया था कि सुबह उठ ही नहीं पाता था मैं। 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे और उसके बाद भी मैं फ्रेश नहीं उठता था। लेकिन अब ये हाल है कि 4 बजे अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए कोई ऐप नहीं रखा है, कोई किसी को बोलता नहीं हूँ कि मेरे चेहरे पे पानी फेंक देना सुबह 4 बजे, क्योंकि घर के लोग खुद 4 बजे नहीं उठते हैं, लेकिन मुझे उठना है। That is impossible to do, but I love to do it because I love to take challenges. That's why I was thinking constantly कि what is the solution of it? इसका मैं क्या करूं? One day I found out a video on deep sleep कि हमारी नींद गहरी कब होती है। तो हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है 11 बजे रात को लेकर 2 बजे रात तक। और 11 बजे डीप स्लीप में जाने के लिए आपको 9 बजे सोना पड़ता है। जब आप 2 घंटे तक सोए रहेंगे तो उसके बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं। और जब आप 11 बजे डीप स्लीप में जाते हैं, उसके बाद 2 बजे तक आप गहरी 2 से 3 के बीच में आप पूरी गहरी नींद में होते हो। और उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे जगनी शुरू हो जाती है, बॉडी अवेकन स्टेट में आने लगती है। देखना, जब हम सुबह सोते हैं तो सोते भी हैं, जगते भी हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, उठ नहीं पाते हैं, आलस आता है। लेकिन जब आप डीप स्लीप लेते हो तो आप जल्दी उठते हो और फ्रेश उठते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो रिकवरी स्टेट है वो कंप्लीट हो गई है। हमारी बॉडी नींद में रिकवर करती है, पाचन शक्ति हो, ब्रेन हो, पेट हो, सब कुछ रिकवर करता है। हमारी बॉडी फिर से नई बनती है। और फ्रेश आप तभी उठोगे जब आपका प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, शरीर का पूरा काम हो चुका होगा, डीप स्लीप से ही होगा। तो डीप स्लीप में जाने के लिए क्या तरीके हैं? तो उसके लिए आपको एक नाइट रूटीन बनाकर उसे फॉलो करना होता है। अगर आप नाइट रूटीन को सही से फॉलो करते हो तो आप डीप स्लीप में जाते हो और उसके बाद आप फ्रेश उठते हो। नाइट रूटीन को फॉलो करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यू हैव टू स्लीप एट 9 PM और एटलीस्ट 10 PM। हम लोग देर से सोते हैं, इसीलिए देर से उठते हैं, और देर से सोने की वजह से हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती है और हम थके हुए उठते हैं और हमको दिन भर स्लीपी नींद आता रहता है, स्लीपी महसूस होता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो उसको 9 बजे सोने के लिए आपको सिर्फ एक नाइट रूटीन फॉलो करना है, जिसमें 3 से 4 हैबिट्स होंगी। पहली हैबिट है कि गेट योर फूड एट 7 PM। आप जितना जल्दी खा सको। मेरे भी घर में खाना कभी 7:30 में बनता है, कभी 8 बजे बनता है, कभी 6:30 में ही खाना रेडी होता है। तो जब भी खाना रेडी हो जाता है तो मैं खाना खाता हूँ। सबसे पहले घर का खाना मैं खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जल्दी खाऊंगा तो खाना जल्दी पचेगा, तो नींद जल्दी आएगा और नींद गहरा आएगा। ये कनेक्शन है हमारे पेट का हमारे स्लीप के साथ। और जब आप जल्दी खा लेते हो तो जल्दी खाओ और कम खाओ, जितना कम खा सको उतना कम। अगर 4 रोटी खाते हो तो 2 ही खाओ, और पाचन शक्ति आपका मजबूत होगा इससे। कम खा के सोने से, कम मतलब इतना कम मत खा लेना कि नींद ही ना आए, इतना कम जितना में पेट एकदम टाइट ना हो। 80% ही फील करो अपने पेट को, पूरा टाइट फुल भरने की ज़रूरत नहीं है पेट को। दूसरी हैबिट है नो स्क्रीन एट आफ्टर 7 PM। रात को 7 बजे के बाद आपको कोई स्क्रीन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई मूवी नहीं।
आप चाहें तो आप किताबें पढ़ें, आप चाहें तो आप वॉक करें, किसी से बात करें। इन सब कामों से क्या होता है कि ब्रेन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। जैसे आप बुक पढ़ते हुए आप ऑब्जर्व करोगे कि लोग सो जाते हैं, क्योंकि उस समय ब्रेन जो है स्लो डाउन होने लगता है। तो इसके लिए आपको कोई स्क्रीन यूज करने की ज़रूरत नहीं है और आप रूम का लाइट ऑफ कर दो। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हुए, मैंने अपने रूम की बत्ती बंद करके रखी है और बाहर में एक छोटी सी लाइट जल रही है, जिससे कि मुझे उजाला भी है और ज़्यादा लाइट नहीं है। ज़्यादा लाइट होने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन ये समझता है कि अभी दिन है, अभी मुझे जगे रहना है, सो नहीं पाता है। तो सोने के लिए इसको लाइट नहीं चाहिए। तो नो स्क्रीन, नो लाइट आफ्टर 7 PM। थर्ड हैबिट है कि डू सम एक्टिविटी। रात में सोने से पहले जब खाना खा लो तो किताबें पढ़ सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। वॉकिंग करने से हमारे ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और हमारी ओवर थिंकिंग कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि हम जल्दी सो पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, मैं रोज़ करता हूँ अपने नाइट रूटीन में। उसके बाद है कि चौथी हैबिट है कि आप जाओ, मुंह हाथ धो ठंडे पानी से, और बस आपको इतना करना है कि 9 बजे अपने बेड पे चले जाओ। थोड़ा पानी पियो, अपने चेहरे पे पानी मारो, हाथ पैर अच्छे से धो, उसको ठंडे पानी से धो। अब ये नहीं कि फ्रिज के पानी से एकदम बर्फ़ वाली पानी ले लेना, नॉर्मल वाटर, थोड़ा सा ठंडा लगे शरीर पे वैसा लगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी नर्व्स जो हैं स्थिर होंगी। और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा सिर भारी लग रहा है, तो थोड़ा सा मसाज करो रात में तेल से। जो भी आप तेल यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, ऑयल अपने सिर पे लगाओ और मसाज करो अपने हाथ से। चेहरे को भी थोड़ा मसाज करो, हैंड्स को भी थोड़ा मसाज करो, पाँव भी मसाज करो। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद रात को जब आप 9 बजे सोने चले जाओगे तो आप, जाहिर सी बात है कि 7-8 घंटे सोओगे, आपको अलार्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी बॉडी ये में टाइम फिक्स हो जाएगा कि ये आदमी 9 बजे सोता है और 4 बजे उठता है, उस दिन आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। आप अलार्म से पहले जग जाओगे। मैं आज जग जाता हूँ, मुझे लगभग 90-100 दिन हो गए ऐसे करते हुए। आप भी कर सकते हो जस्ट बाय स्लीपिंग एट 9 PM। अगर आप शुरुआत में चाहते हो कि आप अलार्म यूज नहीं करना चाहते हो, अपनी नींद को पूरी करनी चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 बजे सो जाओ। कोई काम है नहीं रखो, कुछ नहीं, 7 बजे तक सारे काम निपटा दो पूरी ताकत लगा के। ये भी एक है कि हम लोग काम बाकी रखते हैं, कल करेंगे, जिसकी वजह से नींद नहीं आता, स्ट्रेस रहता है। तो वो काम को कंप्लीट कर दो, उसके बाद 9 बजे सो जाओ। और अलार्म बस इसलिए लगा दो कि आपको ये पता लग जाए कि 4 बज गए हैं, और देखना 4 बजे आप उठना शुरू कर दोगे। शुरुआत में होगा कि 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे। स्लोली यू स्टार्ट गेटिंग अप एट 4 AM। जस्ट फॉलो दिस रूटीन। बट व्हेन यू स्टार्ट and your body accept 9 PM to 4 AM, you are on your time. Your body has set a time to get up at 4 AM, and without alarm you can wake up every day. I have achieved it. Believe me, you can do it. Thank you so much for watching.